कछुन परीक्षा लीन गुसाही और कीन प्रणाम तुम्हारी। मैं कोई परीक्षा लेने नहीं गई, दूर से मैंने उनके दर्शन नहीं कर पाए थे, इसलिए पास जाकर उनके दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके लौट आई हूं। तब शंकर देखो धरि ध्याना और सती जो कीन चरित्र सब जाना। बाबा ने ध्यान करके देखा, समझ गए कि सती हमसे झूठ बोल रही है। बाबा ने अपने हाथों से आसन उठाया, अपने सामने डाला, सती को इशारा दिया, बैठ जाओ। मेरी मैया, पति अपने हाथों से आसन उठाकर अपने सामने डाले और पत्नी से कहे इस पर बैठ जाओ, तो वो आसन पत्नी का नहीं होता है, वो माँ और बहन का होता है। और जैसे ही बाबा ने कहा कि बैठ जाओ, तैसे ही सती मैया समझ गई बाबा हमसे नाराज हो गए हैं। बाबा ने आसन डाला, इशारा दिया, बैठ जाओ। उसके बाद बाबा ने संकल्प किया, शिव संकल्प कीन मन माही और जातन भेंट सती अवनाही। सती, तुमने हमारी माँ सीते का रूप धारण किया है, हमारी और तुम्हारी अब इस शरीर से भेंट होने वाली नहीं है। इतना कहकर भोले बाबा ने अपनी समाधि लगा ली। मेरी माँ 1 2 4 साल नहीं, 10 20 50 साल नहीं, भोले बाबा ने अपनी समाधि लगाई 87,000 साल तक। 87,000। सती मैया का रो रो कर हाल बेहाल है। सती जी एक बात कहती हैं, का करोड़ों का हाल बेहाल है। 87,000 साल पूर्ण होने के बाद भोले बाबा ने अपनी समाधि खोली। जब समाधि खोली, कटी वृक्ष के समान सती मैया बाबा के पैरों पर गिर गई। कहने लगी, बाबा मुझे क्षमा कर दो। प्यारेओ, मैया बाबा से क्षमा याचना मांगी रही थी, तब तक कहा देखो आसमान की ओर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सभी देवियां, सभी देवता अपने अपने विमानों पर सवार होके जा रहे हैं। और जैसे ही सती मैया ने विमानों को जाते देखा, तो सती मैया भोले बाबा से क्षमा याचना करो, वो तो भूल गई। अब नो कहने लगी, बाबा नो बताओ ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने बहुत समझाया कि ना पूछ। बोले ना, मैं तो पूछूंगी, ये जाए कहाँ रहे? बाबा कहने लगे, सती जी तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। पहली बात जिद करती हो, फिर बाद में पश्चाताप करती हो। सती जी जिद करके रहेगी, ना बाबा बताए दो जी कहाँ जा रहे? बाबा के लगे, जी तेरे बाप के यहाँ जा रहे? मेरे बाप के यहाँ? बोले हाँ चो। बोले तेरे पिता ने यज्ञ किया है। बाबा आप भी तो मेरे पिता के दामाद हो, हमारे और आपके लिए भी तो निमंत्रण आया होगा ना?
बाबा कहने लगे नहीं। क्यों? बाबा ने बताया एक बार ब्रह्मा की सभा लगी थी, सभा में सभी देवता उपस्थित थे, मैं भी था। तुम्हारे पिता के आने की सभी प्रतीक्षा में थे सखी। तुम्हें मालूम है कि एक भी पल में भगवान के भजन के बिन खाली नहीं निकलने देता। मैंने सोचा थोड़ा समय है तो थोड़ा भजन कर ले। हुआ ऐसा कि मेरा नेत्र बंद करना हुआ, तुम्हारे पिता का आना हुआ। सभी ने खड़े होकर तुम्हारे पिता का सम्मान किया, लेकिन मैं तो भजन में बैठा रहा। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पिता कब आए। मुझे बैठा देख तुम्हारे पिता ने अपशब्द बोल दिए मुझसे। कह दिया मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो अपनी बेटी की शादी इस बोले भंडारी के साथ कर दी है। ये तो इस लायक ही नहीं है। देवताओं ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो इस भंडारी को महादेव की उपरी दे दी है। ये तो इस लायक ही नहीं है। आज मैं भरी सभा में हाथ उठाकर कहता हूँ सभी देवताओं का स्थान होगा, लेकिन इस भोले भंडारी का मेरे यज्ञ में कोई स्थान नहीं होगा। अच्छा महाराज, तो विशेष सूचना ये है कि जो भंडारा चल रहा है, भंडारा प्रसाद, देखिए घर में हम भोजन बनाते हैं ना, और जब तक उस भोजन का भोग नहीं लगाते हैं तब तक वो भोजन भोजन ही रहता है। वो भोजन भोजन ही रहता। कौन सो? तो जानवर खाते हैं वही। लेकिन अब भोजन को हमें प्रसाद बनाना है ना, तो भोग लगाना ही होगा। भोग लगकर वो चीज भोजन नहीं फिर वो प्रसाद बन जाता है ना। तो ये जो भंडारा प्रसाद चल रहा है आपके बीच में, रोज चल रहा है, पहले दिन से 7 दिन तक चलेगा। तो भंडारा जो भी पाने के लिए है वो 7 बजे तक पाले। 7 बजे तक ही भंडारा चलेगा। उसके बाद भंडारे का